आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। देखिए, टेंस को पहचानने से पहले मैंने टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। टेंस जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टेंस होता है वह होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा जो टेंस होता है वह होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। तीसरा जो टेंस होता है वह होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस को पहचानना बिल्कुल आसान होता है। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं उसके अंत में है, हूँ, हो, अगर ये सब रहेगा तो वह वाक्य जो होगा वह होगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे मैं पढ़ता हूँ। देखिए, इस वाक्य के अंत में यहाँ पर हूँ है, यानी इस तरह का जो भी वाक्य होगा यह आएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। देखिए, आपको प्रेजेंट टेंस में एक बात याद रखना है कि अगर वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, ये सब रहेगा तो वह हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का वाक्य। लेकिन देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, तो हम लोग उसमें से कैसे पहचानेंगे कि यह चारों में से कौन सा भाग है। देखिए, इसको हम लोग समझेंगे आगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे ये सब रहेगा वह वाक्य होगा पास्ट टेंस के अंदर। जैसे मैं बाजार जाता था, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए, यह वाक्य के अंत में था है और यह वाक्य के अंत में थे है, यानी यह दोनों जो वाक्य होगा यह होगा पास्ट टेंस के अंदर। अब चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे रहेगा वह वाक्य जो होगा वह होगा फ्यूचर टेंस के अंदर। देखिए, कुल जो टेंस होते हैं वह होते हैं 12। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए, इसके बाद सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहचानने के लिए। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी इसका मतलब होता है कि जिसका समय निर्धारित नहीं होता है, और इसका जो वाक्य होता है इसके अंत में ता है, ती है, ते है रहता है। जैसे मैं बोलता हूँ, आप खेलते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर किस तरह के वाक्य आते हैं। देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ए, ई रहता है वह वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे वह बाजार गया, मैं स्कूल जाता था, यानी यह दोनों वाक्य जो होगा वह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में ऊंगा, एंगे, एगी, एगा रहेगा वह वाक्य होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगा, ये सब जो वाक्य होंगे यह होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आप लोग इंडेफिनिट को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा भाग कंटिन्यूअस को भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो रहता है, तो वह जो वाक्य आता है वह आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे वह हिंदी बोल रहा है, आप लोग पत्र लिख रहे हैं, यानी यह दोनों जो वाक्य होगा यह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो चलिए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को भी समझ लेते हैं। देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है वह वाक्य जो होता है वह होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा था, वह गाना गा रही थी, यानी यह दोनों वाक्य जो होगा यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी समझ लेते हैं। देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी,
रहा होगा रहेगा, वह वाक्य जो होगा वह होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, हम लोग सुबह दौड़ रहे होंगे, यानी यह दोनों जो वाक्य है यह होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। तो आप लोग अच्छे तरह से कंटिन्यूअस को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा भाग परफेक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होते हैं उसके अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका है या फिर या है, ई है, ए है रहता है। तो वह जो वाक्य होगा वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। जैसे मैं खा चुका हूँ, राम आ गया है, यानी यह दोनों वाक्य जो होगा यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट में किस तरह के वाक्य आते हैं। देखिए इसमें जो वाक्य आते हैं इसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ई थी, ये थे, ये सब रहेगा। तो यह जो वाक्य होगा वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। जैसे देखिए मैं खेल चुका था, मैंने खाना खा लिया था, यह दोनों जो वाक्य है यह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होगा, वह जो वाक्य होगा वह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। जैसे मोहन खाना खा चुका होगा, आप लोग सुबह आ चुके होंगे, यानी यह दोनों जो वाक्य है यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आप लोग अच्छे तरह से परफेक्ट टेंस को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं उसके बीच में से और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब रहेगा। तो वह जो वाक्य होगा वह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, देखिए इस वाक्य के बीच में से है और इसके अंत में देखिए है रहा हूँ, यानी यह जो वाक्य होगा यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर किस तरह के वाक्य आते हैं। देखिए वाक्य के बीच में से और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब अगर रहेगा तो वह जो वाक्य होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी देखिए वाक्य के बीच में से है और अंत में देखिए यहाँ पर है रहा था, यानी यह जो वाक्य है यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। देखिए वाक्य के बीच में से और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहेगा। तो वह जो वाक्य होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे देखिए मोहन सोमवार से जा रहा होगा, यानी देखिए वाक्य के बीच में से है और अंत में देखिए है रहा होगा, यानी यह जो वाक्य होगा यह होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग अच्छे तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी सीख गए होंगे। देखिए यही होते हैं कुल 12 टेंस और आपको यही 12 टेंसों को अच्छे तरह से याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।